the famous online channel. शेख कई बार गया है नवाज शरीफ से मिलने, लेकिन क्या करें, वो दिल में लगा बैठे हैं, मिलते नहीं हैं। एब्सोल्युटली नॉट। ये शेख साहब देखे ना, आपने पूरी जिंदगी आपने सारी वजारतें भी आपने चखी हुई हैं और देखी हुई है। उसके बाद थी मेरे पास। आप इतनी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो वजारतें इंजॉय करने में आपका सानी हो। लेकिन शेख साहब आजकल मुझे ना बड़ा मतलब दुख हो रहा है। देखिए मैंने काम भी किया है। देखिए जब मैं नशो इशात में था, मैंने रीमा को बहुत आगे तक लेके गया। उसके बाद जब मैं वजीर रेलवे बना हूँ, यकीन करें ट्रेनों में लोटे नहीं थे। अच्छा। ये मैंने सारे लोटे रखवाए वहाँ पे, वही लोटे उठ के असेंबलियों में चले गए। उसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, लेकिन शेख साहब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप नवाज शरीफ के साथ भी थे, आप फिर मुशर्रफ के साथ भी थे, आप फिर चौधरी परवेज़ लोग जो चौधरी शुजात है उनके साथ भी थे, आप फिर आप इमरान खान के साथ भी थे, और अब आप दूसरों को लोटे कह रहे हैं। देखिए आपने कभी सुना होगा कि जुम्मा जंज नाल। हाँ जी। तो जेड़ा जीते होते नाल शेख की ये एक पॉलिसी रही है जी। हाँ जी। जेड़ा जीते उसके सलूट मारो और मजे लो। अल्लाह का शुक्र है मजे लेता रहूं। अब ये 4 नंबर गेट से जब से बिगड़ी है, अब तो सिगार भी अपने लेने पड़ते हैं। आपने लेने, लेकिन शेख साहब आपका जो सिगार है ना, ये लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, आपके वोटर भी जो आपको वोट देते हैं कि शेख साहब सिगार जो है वो इम्पोर्टेड पीते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आपको पता ना? मैंने कभी जेब से नहीं खरीदा जी। अच्छा जी। हमेशा मुझे गिफ्ट आते हैं जी। ये बाहर से को भेजता है आपको? बाहर से बहुत दोस्त हैं जी मेरे। ये कहते हैं ये एक आपका सिगार जो है ना, ये तकरीबन कोई 12-15 हज़ार का होता है। आप एक सिगार ये इतने का लग रहा है, लकड़ी का है, लड़ाई में भी काम आ सकता है। देखिए ये तो लकड़ी का है। अच्छा शेख साहब, ये आप पर्सनल सवाल आपसे, आप भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं इससे पर्सनल जो है कि शादी अब तक वजह क्या है? मुझसे क्यों डरती हैं शेख साहब? फिर वही ये आपसे इसलिए नहीं पूछ रही कि आपने शादी नहीं की क्योंकि आप मेरे पल्ले में पड़ गए। हाँ ऐसी बात आप तो जिस चैनल पे बैठते हैं जाके, जो आपकी वो होस्ट होती है उधर एंकर, उसको आप लाइन मार देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जी लाइन तो मैं उसके लिए आप वो सूट लेके जाते हैं बड़ा अच्छा, कभी कभी गुट्ठी भी ले जाते हैं। अगर गाड़ी खड़ी हो मैं तो उसको भी लाइन मार देता हूँ। और एक शेख साहब एक टीवी के एंकर की झुमके भी ले गए थे, झुमके एक ये सब प्रोपेगेंडा जी। मैंने शेख साहब ईद पे चूड़ियां भी ले जाते थे। आपको पता है कि मेरी बिल्लो रानी जान है, बिलावल के बारे में तो आपको पता है, चल रहा है पेचा इश्क का। अच्छा, ये बिलावल भी आपके नक्शो कदम पे चल रहे हैं, बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे जी, आपके फुट स्टेप पे चल रहे हैं वो, कि वो जनाब आप तो 50 से ऊपर है अभी, बल्कि 60 से ऊपर है, तो शादी नहीं की। वो भी 35 का हो गया, उसने भी शादी नहीं की। ऐसी बात है। देखें ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है? जब बंदा सियासत में आता है जी, वो कौम के बच्चों के बारे में सोचता है। अच्छा, कौम के बारे में सोचता है, इसलिए वो भी कौम के लिए सोच रहा है। अच्छा। उसकी सोच अच्छी है। मैं कह रहा हूँ अगर बच्चे होंगे। अच्छा शेख साहब ये बताएं, ये जो खातून आपके दौर में पार्लियामेंट लॉजिस में और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजों को ठुटे मार रही थी, वो कौन थी खातून जो वो आपको फोन भी करती है बड़े? वो मेरी तो नहीं, वो खान साहब की फैन थी। वो तो मेरे नाम पे ऐसे थे। उस दिन तो मैं घर था जी, जिस दिन की मेरी वीडियो हो रही है। नहीं, उसने टीवी चैनल पे बैठ के आपको कॉल की है। ये सारा प्रोपेगेंडा है जी। शेख सीधा बंदा है, शेख ने कभी किसी को ऐसी वीडियो कॉल नहीं की। अच्छा नहीं, अभी तो आपको वो कॉल नहीं करती कभी? अब मुद्दे हो गई जी, शेख परेशान है। हाँ जी, हाँ जी। तो शेख के साथ अच्छा शेख साहब आजकल नजर नहीं आ रहे। लड़की का नहीं पता कौन सी लड़की थी वो जो शेख साहब को फोन करती थी बहुत सारे? और किसी हरीमजादे ने ये खबर उड़ाई थी, आपको पता है, तो आप समझ गए होंगे। आपको समझ आ गई ना कौन लड़की थी? हरीमजादे, आपको पता है दुनिया में बड़े शेख साहब जहाँ भी जाते हैं, जिस शहर में भी जाते हैं ना, अपनी एक कहानी छोड़ के चले जाते हैं। शेख साहब ना छोड़े तो फिर क्या, लाहौर गए तो अपनी कहानी छोड़ गए। आपने गाना नहीं सुना? ये एजाज है हुस्न की आबारगी का, जहाँ भी गए दास्तान। शेख साहब फिर अपनी सुरीली आवाज में सही तरह करके सुनाए ना। बिल्कुल जी शेख साहब। एजाज है हुस्न आबारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ाए। शेख साहब ये बताएं कि आप क्या इरादे हैं? अभी आप सियासत में बिल्कुल एक्टिव नहीं है, आप नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे कि लड़ेंगे? मैं ग्रीन सिग्नल का इंतजार में हूँ। अच्छा जी। जब शेख को सिग्नल मिल जाना है, शेख ने बाहर आ जाना है। शेख साहब ये एक नई पार्टी बनी है आपके इलाके की, आपके दोस्त, बड़े पुराने दोस्त आपके, वो जो हकान अब्बासी साहब, तो वो भी तो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जी उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा। लेकिन मैंने कहा शेख अपना टांगा अपनी सवारी। अच्छा जी। मेरी अवामी लीग है माशाल्लाह, शुरू से एक सवारी मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया, इंशाल्लाह आगे भी कोई नहीं आएगा। अच्छा अब अतीक साहब, ये जो लड़कियों की शादी पे हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से शादी से जान छुड़वाई है शेख साहब, आपको पता है, इसमें बड़े जोश में आ जाते हैं वो शेख साहब। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसमें मरियम औरंगजेब साहबा भी मरियम नवाज साहिबा के साथ होती हैं। हाँ जी। तो उनका
इंसल्ट कर रहे हैं, हुकूमत है उनकी भाई। हुकूमत है उनकी ये। हाँ, लोगों ने कहा जी, मैंने नहीं कभी कहा। रात को उठा लेंगे। पहले कौन सा नहीं। अच्छा, तो इसमें उनका क्या किरदार है, उनका क्या अहम किरदार इसमें? मरियम औरंगजेब है, पढ़ी लिखी खातून है जी। मतलब आप उनको देखें ना कि वो उनका कद छोटा है या बिल्कुल। वो एक इंटेलिजेंट खातून है। जो मरियम नवाज की जितनी ये सलाहियतें आपको नजर आ रही है ना, जी। इसके पीछे जो है वो मरियम औरंगजेब है। अच्छा, वो बड़ी तेज है, उसको सारी बातों का पता है। वो ब्रेन है, समझ लें, जो मरियम नवाज का ब्रेन है ना, अच्छा, वो मरियम औरंगजेब है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जितनी ऊपर उतनी नीचे? हाँ बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, इस ये तरह बात से है। आप बड़ी उसको खोचल देखें है, ना। ये जो आपको एंकर नजर आ रही है, ये बड़ी खोचल है, बड़ी हाँ। अंदर की बातें कर रही है। देखिए, आप मेरे बारे में कोई बात नहीं हाँ करते ना। हाँ जी। आप ये समझ लें जैसा नवाज शरीफ के साथ इसहाक डार था, अच्छा। उसका ब्रेन इसहाक डार है, इस तरह मरियम नवाज का जो ब्रेन है ना, उसके जो साथ काम कर रही है, उसकी सारी बातों का उसको पता है, वो मरियम औरंगजेब है। बिल्कुल। अब शेख साहब के बारे में क्या बात करें, भी हुकूमत मरियम नवाज की है तो उनके बारे में बात करनी। शादियां करवा रही हैं 3000 लड़कियों की वो, इसी बारे में बात करें। शेख साहब आपकी तो अभी खुद नहीं हुई है, किसी के क्या करवाएंगे आप? मुझे भी उम्मीद हो, चलिए जी, आज कि कोई मेरे लिए भी सोचे। आपके बारे में सोचा नून लीग ने आपको डालेंगे जेल में, खान के साथ जाएं आप? नहीं नहीं, शेख साहब चिल्ला काट चुके हैं। अच्छा, अच्छा। शेख साहब ने कहा है माना खून नहीं करता। हाँ, मैंने इन्होंने कह दिया है। इन्होंने कह दिया तौबा कि कर मैं ली। खून नहीं करता, इन्होंने तौबा कर ली, ये आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये बस समझ लें कि मियां साहब से इनकी डील हो जाए। अच्छा, एक बात बताएं मुझे अतीक साहब, कि ये ऐलान तो हो गया है कि शादियां होंगी। अच्छा जी। तो जो ये करना चाहती हैं, जो गरीब लड़की हैं, वो किस तरीके से अपना बता सकती हैं मरियम साहबा को कि मैं शादी देखिए, करना ये चाहती हूं? एक सियासी जलसे की तरह तकरीब होगी। ये उसमें तंबू खनाते टेंट लगेंगे बड़े लेवल पे खाने पीने को भी मिलेगा। खाने पीने को। उधर वन डिश होगी, उधर dish? उधर ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, और वो कोशिश करेंगे कि लड़की के भी रिश्तेदार कम से कम बुलाएं और लड़के के भी जो रिश्तेदार है कम से कम बुलाएं, ताकि खाना कम पकाना पड़े। क्योंकि ये स्पॉन्सर आपको पता है, आप जैसे शेख ही होते हैं। शेख होने अच्छा, एक और बात मैंने देखा है जी, कि अक्सर लोग सिफारिश पे, जिनका सब कुछ होता है, उसके बावजूद गरीब जाहिर करके अपने आप को कहेंगे जी हमारी बेटी की शादी करा दें, इनको कैसे वो रोकथाम करेंगे? ये जनाब जो इसकी रोकथाम, इसका पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है आईडी कार्ड के ज़रिए। उसके वालिदैन जो है वाकई गरीब हैं कि नहीं, माँ जो है वो क्या करती है, उसके बाद जो लड़की है, ये तो नहीं वो हर साल हज उम्रे पे जाते हों, उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, उनकी जायदाद बहुत ज़्यादा हो, वो गरीब होंगे, फिर उनको बड़े अच्छे तरीके से स्कैन करके, तो वो जो लड़कियाँ हैं ना, वो 3000 लड़कियाँ गरीब चाहिए, लड़के गरीब नहीं चाहिए, लड़के उनको अमीर ही चाहिए, अच्छे खाते पीते माड़े भी चलेंगे। अच्छा अतीक साहब, तो क्या शेख साहब रजिस्ट्रेशन करवा दें अपनी वहाँ पे? नहीं, ज़रूर। देखिए जी, क्या आपसे- पता इनकी भी किस्मत में वो दुपट्टे वाली आ जाए। आप शर्मिंदा कर रही हैं इस उम्र में। तो शेख मैं- साहब को बड़े रिश्ते हैं जी। अच्छा। ये हमारे शोबिज़ में बड़े रिश्ते हैं इनके पास। अच्छा, वो देखिए कैसे? जी, वो मासी था, गुजर गया। आप शुरू हो जाएं कहीं, वो रीमा से शुरू हो जाएं वाओ। और ये हरीम शाह तक आ जाएं, तो लंबी लिस्ट है। जिसकी उंगली रखेंगे शेख साहब। सबके शेख साहब साथ- असल में ना, शेख साहब शादी नहीं कर रहे ना, सबके शादी साथ- करना नहीं चाहते। सबके साथ पाकिज़ा अच्छा, रिश्ते। आज एक ये अपनी जीएफ रखना चाहते हैं सिर्फ। नहीं आज एक सवाल शेख साहब से भी हो जाए। हाँ जी। अच्छा शेख साहब, आज ये सवाल आपसे स्पेशल है, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? देखिए जी, मैंने कहा, देखें, मैं अवामी बंदा हूँ, अवामी लीग है मेरी। मैंने कहा अगर शादी कर ली, बच्चे हो गए, बाद में जदाद पे झगड़ेंगे, फिर उनके लिए मुझे 2 नंबरी करनी पड़ेगी। तो शेख ने हमेशा ये सोचा है कि कौम की खिदमत करनी है, और कौम की खिदमत के जज्बे की वजह से शेख ने शादी नहीं की और ना सारी उम्र करनी है। अच्छा, यानी कि शेख नाज़रीन, साहब, आप देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं, ये इन्होंने अब बता दिया है कैमरे के सामने कि मैं शादी कब करूँगा ही नहीं। तो ये जो मरियम नवाज काम कर रही हैं 3000 लड़कियों के लिए, और उसके बाद मरियम नवाज को चाहिए कि ये जो 2 करोड़ लड़कियाँ ओवर एज हो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो कमा रही हैं, और जो अच्छा खासा, मतलब वो बाज़ ऐसी लड़की जिनके अपने बिजनेस भी हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी सोचें। मेरा ख्याल है हमें आज प्रोग्राम इस जहाँ पे बंद कर देना चाहिए। शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करें, मेरा भी करें। मेहरबानी है जी आप। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं आ तो गया हूँ, खाना पीना मिलेगा कि नहीं? जी शेख साहब, आपको खाना खिला के भेजेंगे, साथ में आपको सिंगार का एक ये सिगार लेके के देंगे। हाँ, सिगार तो आप- शेख साहब हमें क्या पता। नाज़रीन, दी फेमस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी, कर लीजिए जी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।